तो हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्वर्ग मूवी के बारे में, जो कि 1990 में हिंदी भाषा की एक फिल्म है। इस मूवी की मैं सारा बायोग्राफी में सारे डिटेल्स में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जैसे कि इस मूवी के अंदर कौन कौन से हीरो हैं, कौन कौन से एक्टर हैं और कौन कौन सी ये मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी रिलीज डेट क्या है, तो सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको भी जानना है इस मूवी की कहानी क्या है, स्वर्ग मूवी की, और इस मूवी के अंदर कौन कौन से एक्टर हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो स्वर्ग 1990 की बनी हिंदी भाषा की एक अच्छी मतलब कि पारिवारिक फिल्म है। इसका निर्देशन डेविड धवन ने किया है और इसमें राजेश खन्ना, गोविंदा माधवी और जूही चावला प्रमुख भूमिकाओं में काम किए हैं। इसमें अगर बात करें संगीत आनंद मिलिंद द्वारा प्रदान किया गया है, जबकि गीत समीर ने लिखे हैं। यह फिल्म कुछ हद तक मेहरबान 1967 पे आधारित मूवी है। अगर बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की तो 18 मई 1990 को यह मूवी रिलीज हुई थी। और इस मूवी की अगर कहानी की बात करें तो स्वर्ग नाम की एक आलीशान हवेली में रहने वाले अमीर व्यापारी कुमार या साहब जी राजेश खन्ना, जो कि अपनी पत्नी माधवी, बहन ज्योति यानी कि जूही चावला, दो सौतेले भाई विक्की और रवि और एक भाभी के साथ रहते हैं। उनका एक वफादार सेवक कृष्णा यानी कि गोविंदा भी है। एक व्यवसायिक मामले को लेकर साहब जी का एक अनैतिक व्यापारी धनराज यानी परेश रावल के साथ आदर्शों का टकराव होता है। प्रतिशोध में धनराज साहब जी के धन और व्यवसायों को हड़पने के लिए साहब जी के दो भाइयों के साथ योजना बनाता है। वह साहब जी की फैक्ट्री में आग लगा देता है और आलीशान हवेली और विशाल व्यापारिक साम्राज्य पर कब्जा कर लेता है। इससे साहब जी लगभग दरिद्र हो जाते हैं और उनकी पत्नी के निधन से वे तबाह हो जाते हैं। उनके भाइयों ने अब पैसे, हवेली और उनके व्यवसाय पर कब्जा कर लिया है। जब कृष्णा और अपने साहब जी के लिए उनके भाइयों का सामना करता है तो साहब जी उसे ही घर से निकाल देते हैं। बाद में उसे पता चलता है कि साहब जी ने जानबूझकर उसे भगाया है ताकि वह जीवन में कुछ बेहतर कर सके और साहब जी के दुर्भाग्य का साथी ना बने। कृष्णा बम्बई चला जाता है और एयरपोर्ट यानी सतीश कौशिक नामक एक व्यक्ति से मिलता है और वे दोस्त बन जाते हैं। शहर में उसकी कड़ी मेहनत उसे एक लोकप्रिय फिल्म स्टार बनाती है। वह अपने पूर्व मालिक के पैमाने पर एक अमीर आदमी बन जाता है। वह कई वर्षों के बाद वह एक रहस्यमय लेकिन अमीर व्यापारी के रूप में अपने शहर में लौटता है। कृष्णा पहले धनराज को बर्बाद करता है, फिर वह साहब जी के भाइयों के खिलाफ है। उनके लालच का इस्तेमाल करके उनको निशाना बनाता है। खुद को उजागर किए बिना वह उनके साथ एक व्यापारिक सौदा करता है और बाद में उन्हें धोखा देता है, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने अपने बड़े भाई को धोखा दिया था। फिर कृष्णा एक मंदिर में जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि ताकि वह जल्द ही साहब जी से मिल सके। संयोग से वह साहब जी को उसी मंदिर में पाता है और उसे पता चलता है कि साहब जी और ज्योति दोनों दयनीय स्थिति में हैं। वह उन्हें हवेली वापस लाता है। इसके बाद साहब जी अपने भाइयों को हवेली के अंदर देखते हैं। कृष्णा और ज्योति साहब जी को उनके भाइयों को माफ़ करने के लिए कहते हैं, जिसे साहब जी स्पष्ट रूप से मना कर देते हैं। जिसके बाद उनकी दिवंगत मां का चित्र ऊपर से गिर जाता है। साहब जी को अपने भाइयों की देखभाल करने के संबंध में उनसे किए गए वादे की याद आती है। इस बिंदु पर वर्षों की बीती शारीरिक और भावनात्मक तनाव के कारण साहब जी को कार्डियक अरेस्ट होता है। वह अपने भाइयों को क्षमा कर देते हैं। वह ज्योति और कृष्णा के रिश्तों को भी मंजूरी दे देते हैं और शादी के लिए अपना आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ ही उनका निधन हो जाता है और वह अपनी सारी विरासत कृष्णा और ज्योति को सौंप जाते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी यही है। तो आपको ये इस मूवी की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।